आज हम एक वायसराय के बारे में बात करेंगे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो कि सन 1884 में भारत का गवर्नर जनरल बना। क्या बना? या वायसराय। क्या बना? गवर्नर जनरल वायसराय बना। यह 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय रहा। डफरिन जो था, लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन के बाद भारत का क्या बना था? वायसराय बना था। इसके कार्यकाल के दौरान कई कार्य किए गए, जैसे एक कार्य है आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय हुआ। क्या हुआ? आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय हुआ, सन 1884 में। कब हुआ? सन 1885-86 में क्या हुआ? बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा पर ब्रिटिश भारत साम्राज्य का क्या हो गया? भारतीय साम्राज्य का क्या हो गया? कब्जा हो गया। जब ये तृतीय युद्ध हुआ उस समय क्या हुआ? तृतीय युद्ध हुआ उस समय बर्मा पर कौनबोंग राजवंश का शासन था। किसका था? कौनबोंग राजवंश का शासन था। इस युद्ध के बाद कौनबोंग राजवंश का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला, इसी के समय टेनेंसी एक्ट बनाए गए। क्या बनाए गए? टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। टेनेंसी का मतलब रहता है किराया या किराएदारी या लगान। क्या है? लगान एक्ट। सही है। तो ये टेनेंसी 30 जगह पर बनाए गए। कहां कहां? बंगाल के लिए, पंजाब के लिए और अवध के लिए। कहां के लिए? पंजाब के लिए, बंगाल के लिए और अवध के लिए। और इसके तहत किसानों से यह कहा गया कि तुम्हारी जो भूमि है सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। अर्थात एक तरीके से किसानों को अधिकार दिया गया भूमि का। अगली जो घटना है इसी के समय हुई, वह घटना हुई कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की, किसकी? नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था बनाई गई। इस संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या बनाई गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश के एक रिटायर्ड अफसर थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था? एओ ह्यूम के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। कहां पर? मुंबई में। सही है। 72 सदस्यों के द्वारा। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही। क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। समझ में? और महासचिव जो बनाया गया वो एओ ह्यूम को बनाया गया। सही। डफरिन ने एक बात कही थी कांग्रेस के संदर्भ में कि कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली या कुछ अल्पसंख्यक
लोगों का, कुलीन वर्गों का यह क्या है, एक संगठन है। यूपी पीसीएस में यह प्रश्न 2018 में क्या किया गया, पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया कि किसने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक मुट्ठी वर्ग कुलीन वर्ग का क्या है, एक संगठन है। यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। इसी के समय एक और घटना हुई। एक जगह है जो कि अफगानिस्तान में पड़ती थी। कहां पड़ती थी, अफगानिस्तान में। अब ये पड़ती है तुर्कमेनिस्तान में। कहां पर, तुर्कमेनिस्तान में इस समय पड़ती है। इस जगह का नाम था पंचदेह। क्या नाम था, पंचदेह। पंचदेह की घटना हुई सन 1885 में। हुआ क्या कि रसिया की जो सेना थी, रसिया की सेना विस्तारवादी पॉलिसी अपना रही थी और उसने तुर्कमेनिस्तान, इस पर एरिया पर कब्जा करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और पंचदेह पर भी क्या किया, कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप रसिया के बीच में और ब्रिटेन के बीच में जो राजनीतिक जो संबंध थे, कूटनीतिक संबंध थे, वो क्या होने लगे, राजनयिक संबंध थे, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस थे, वो प्रभावित होने लगे। लेकिन बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद मामला शांत किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचदेह घटनाक्रम किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, तो वो था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। तो इतने प्रश्न जो हैं, इतनी जो क्वेश्चन जो हैं, वो पूछे जाने की संभावना है लॉर्ड डफरिन वायसराय से संबंधित। सही। अन्य वायसराय के बारे में अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे और बेहतर से बेहतर क्लासेस आपके लिए हो सके। धन्यवाद।